कानूनी ज्ञान के भाग 2 में अपना परिचय के बहुत बहुत स्वागत है। सभी जन इनका प्रणाम करी थे। हम कनिष्ठ तिवारी। अब बात कानूनी ज्ञान के पहले भाग में हो चुकी है, जो उन्हें चेक के बारे में जानकारी चाहे का रहा और वह जानकारी अपना का अधिवक्ता रोहित मिश्रा के द्वारा पहली बात तौर से दी गए। बहुत जने के सवाल यह रहा कि कमेंट बॉक्स में अपना के द्वारा अब ओकर जवाबो दीन जाई। कौनो सवाल अपना करब ओकर जवाब अधिवक्ता रोहित मिश्रा जी के द्वारा अपना का हर सवाल के जवाब मिली। फ़ोन नंबर चाहिए थे, अपना का फ़ोन नंबर और अपना के द्वारा अपन उपलब्ध कराबा जी। अब बात आज के कानूनी ज्ञान भाग 2 के, जौने में पुलिस के पास आखिर कौनो आरोपी का गिरफ्तार कब कह सका थी, कौने धारण में गिरफ्तारी हुई, कौन गिरफ्तारी में रिमांड मांगी जाई, जौने में अपना पुलिस कानून जो है न्यायालय जो है अपना का न्यायिक हिरासत में भेजत है, और ये गिरफ्तारी कब पुलिस कह सका थी कब नहीं कह सके, रिमांड का होती, सारी जानकारी अपना का अधिवक्ता रोहित मिश्रा जी देगी। तो रोहित जी बहुत बहुत स्वागत है अपना के। अपना का बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी, या गिरफ्तारी के जो एक मामला है का है, बहुत लोगों का भय होता है, बहुत सारे मामला होते हैं जो संज्ञेय व असंज्ञेय अपराध होते हैं, जैसा कुछ छोट मोट जैसे मारपीट के लड़ाई झगड़ा के अपराध होते जो उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं करे, मुचल का जमानत दे देते, किंतु कुछ ऐसा अपराध होते जो उन्हें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कह सकती थी। का कैसा है पूरी बात बताइए। देखिए, अपराध दो प्रकार के होते हैं। अपराध के जो गंभीरता है, अपराध का जो दर्ज करे के अधिकार है वो सीधे पुलिस का है, और परिवाद के रूप में जब कोनो व्यक्ति जाता है आवेदन लेके तो न्यायालय का है। न्यायालय में कथन बयान हो जाते हैं, वहाँ से परिवाद दर्ज हो जाता है, और लेकिन अंततोगत्वा पुलिस के करे पड़त है। सही बात यह है कि अपराध दो प्रकार के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध में पुलिस का पूर्ण अधिकार है कि वह गिरफ्तार करे, लेकिन कहाँ कहाँ गिरफ्तारी में कहाँ कहाँ रोक है, कहाँ कहाँ पुलिस गिरफ्तार नहीं कह सके, ये मैं आगे बात करब। असंज्ञेय अपराध में पुलिस गिरफ्तार नहीं कह सके, लेकिन चूँकि संज्ञेय और संज्ञेय के प्रश्न हो लग है तो एक बात यह स्पष्ट कर बहुत आवश्यक है कि असंज्ञेय अपराध जब दर्ज किन जा लग है, जब हम कोनो अपराध हमारे ऊपर करे के आरोप है और दर्ज किन जाला है, अगर हम अपन नाम नहीं बताई, अपन पता नहीं बताई, अपने से संबंधित कोनो पहचान का छुपाई थे या बतावे से हम इनकार करी थे, वह दौरान पुलिस गिरफ्तार कह सकते, उसका गिरफ्तारी कहा जा सकता है। चूँकि पुलिस का यह अधिकार है, पुलिस के संबंध में एक नियम है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट के समक्ष पेश करे पड़ी। तो पुलिस के समक्ष अगर हम कोनो झूठी जानकारी दी थी और पुलिस का ये जानकारी हो जाती कि हम जो चीज़ बताई ला ही वो झूठी है, तब पुलिस न्यायालय के समक्ष पेश करत थी। असंज्ञेय मामला में गिरफ्तारी की एक छोटा सा प्रारूप धारा 42 दंड प्रक्रिया संहिता। लेकिन जब संज्ञेय मामला है तो ओमा एक वर्ष 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय कहिन के अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के निर्णय में कहिन के 7 साल से पहले के सजा में पुलिस गिरफ्तार न करी, चूँकि जो भारत के संविधान की अनुच्छेद 21 है कि हर व्यक्ति का जिये की स्वतंत्रता है और हर व्यक्ति के स्वतंत्रता का छीना न जा चाहिए। भारत में आपातों का लागू हुई अगर तो अनुच्छेद 21 का निलंबित नहीं किया जा सके, मतलब हमारे जिये की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सके। पुलिस 7 साल के अंदर के जो पनिशमेंट हैं के अपराध हैं उनमें बिना नोटिस के गिरफ्तार नहीं कर सके, धारा 41 के नोटिस देगी। लेकिन पुलिस का जो कि कहा थे ना कि एक ठे इनडोर एक ठे आउटडोर रखा थे, यह जरूर हवाला दे सकते हैं कि 41 के नोटिस दे के प्रयास करी लाके, लेकिन हमारे जांच में सहयोग नहीं करें। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस अभी बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय यह है कि यह बात ही बताए पड़ी कि हम सामने वाले व्यक्ति का धारा 41 की नोटिस दे के प्रयास करें हैं, अब कौनो प्रकार से उनके स्वतंत्रता पर उल्लंघन न हो, यह माना जाए कि स्वतंत्रता पर आघात है अगर 7 साल के अंदर पनिशमेंट में पुलिस गिरफ्तार कर थी। और 2 सप्ताह तक माने धारा 41 की नोटिस दे की जो प्रक्रिया है, 41A की जो नोटिस देने की प्रक्रिया है वह 2 सप्ताह से ज़्यादा न हुई, लेकिन जो एसपी रैंक के अधिकारी है तो एसपीओ का 2 सप्ताह बढ़ा सकत है। ये 41 की प्रक्रिया है, लेकिन पुलिस का एक यह अधिकार है कि पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सके। कुछ संज्ञेय मामला ऐसा होते हैं जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध हैं, जो बहुत गंभीर प्रकृति के होते हैं, रेयरेस्ट से रेयरेस्ट केस माने जघन्य से जघन्यतम अपराध,
ऐसने मामला में पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकत थी, लेकिन एहू में प्रक्रिया है कि पुलिस का जौने व्यक्ति का गिरफ्तार कर लागे वह व्यक्ति के कौनो परिजन का यह बताए पड़ी कि हम इनके ऊपर यह आरोप है, यह आरोप में हम इनका गिरफ्तार करे लागे। गिरफ्तारी के माने जो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करी तो वह सारी बात एक एक आपन जानकारी दे कि हम ये चीज़ गिरफ्तारी करे की थी, प्राधिकृत रहन पूरा बात बताई कि यह अपराध रहा, यह अपराध के तहत हम गिरफ्तार करे लागे, सारी जानकारी दी। जानकारी के बाद अगर कोनो व्यक्ति का गिरफ्तार कर लेन जाता है, थाना ले जावा जाता है, तो थाना में साधारण रूप से उनका कोनो भी व्यक्ति हो जो ये विहित कीन जाए, जो ये सूचना विहित रही कि यहाँ पूछताछ कीन जाए, वह पूछताछ केंद्र निश्चित रही। कोनो आरोपी व्यक्ति का अधिवक्ता से मिले के अधिकार है, आरोपी व्यक्ति से ओके व्यक्तिगत स्वतंत्रता या उत्पीड़न संबंधी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सके कि जौने माँ ओके स्वतंत्रता का छीना जा सके। अब यहाँ तक बात स्पष्ट हो गया कि संज्ञेय व असंज्ञेय मामला, गिरफ्तारी बिना वारंट गिरफ्तारी और वारंट के अधीन गिरफ्तारी। अब आगे की बात यह है कि कोनो व्यक्ति से का गिरफ्तार कर लेन गया, लेकिन 24 घंटा से पहले ओकर न्यायालय में पेश करे पड़ी। तो न्यायालय में पेश कर ही अगर मान ली कि शनिचर का गिरफ्तार कर व्यक्ति का कीन जाता है, आगे इतवार है, तो ऐसा नहीं आए कि रविवार का पुलिस न्यायालय के समक्ष पेश न किन जाए। रविवारों को न्यायालय में न्यायाधीश बैठे थे, उनके सामने पेश किन जाए, भले वह न्यायाधीश का यह अधिकारिता न हो कि यह प्रकरण की वह विचारण कह सके, लेकिन तो वह कस्टडी में हिरासत और गिरफ्तारी में अंतर है। हिरासत पुलिस प्रथम दृष्टिया ले थी, माने जौने व्यक्ति का पकड़िस, गिरफ्तारी जो कहा था साधारणतः हिरासत प्रथम दृष्टिया कई के और लेके जाते हैं न्यायालय के समक्ष, लेकिन हथकड़ी न लगाई जी। हथकड़ी का कई एक भी माननीय उच्चतम न्यायालय कहें कि यह एक तरह से वह व्यक्ति के ऊपर जौने की व्यक्ति के ऊपर आरोप पूरी तरह से प्रमाणित नहीं पावा गया, उसके विरुद्ध हथकड़ी लगा देगा, तो हथकड़ी ना लगावा चाहिए, हथकड़ी से पुलिस का बचा चाहिए। लेकिन साधारण रूप में कुख्यात अपराधीन का हथकड़ी लगावा थी पुलिस भाग न जाए। तो हम बतावा रहें कि न्यायालय के समक्ष पेश करत है, न्यायालय के समक्ष पेश करत है, लेकिन प्रथम दृष्टिया 15 दिवस से ज़्यादा के न्यायिक हिरासत नहीं हुई, अन्यून होती, मतलब उससे पहले की हो सका थी, ज़्यादा न हुए। ओके बाद अगर पुलिस ये कहा थी कि हमका इनसे पूछताछ करे की आवश्यकता है, हमारा वे जांच पूरी नहीं भैया है, बहुत सारी बात का ले जाए कि न्यायिक रिमांड की मांग करत है, उन्हें का जुडिशियल कस्टडी कहा थे, कस्टडी का हिंदी में हिरासत कहा थे। तो अगर मांग करा थी तो 15 दिन जाते, अगर 15 दिन के बाद अगर मांग करा थी तो कोशिश कर थी न्यायालय का अगर समाधान पुलिस कैदे में अभियोजन या कैदे में सफल हो जाते कि नहीं इनका सही में इनका जांच विचारण में एक आवश्यकता है, तो मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधन में 90 दिन तक बढ़ा सकते हैं। ओके पहले के जो अपराध हैं मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं आई, उनमें 60 दिन तक मैक्सिमम बढ़ा सकते। ये पुलिस कस्टडी और न्यायिक हिरासत के विषय होते जो उनमें पुलिस वाले के एक पक्ष होते। यह बात हम जरूर स्पष्ट करे चाहिए थे कि न्यायालय में पुलिस पार्ट 1 होती, आरोपी पार्ट 2 होते। न्यायालय खितिर दोनों एक पार्ट ही पुलिस के बात के रखे खितिर लोक अभियोजक नियुक्त होते हैं सरकार की तरफ से, और आरोपी की बात रखे खितिर या तो लीगल अथॉरिटी की कोनो अधिवक्ता हुई जो विधिक सेवा प्राधिकरण से हुई, जो कोनो गरीब व्यक्ति है बेसहारा व्यक्ति है उसके पास अधिवक्ता नियुक्त करे का पैसा नहीं है, तब विधिक सेवा प्राधिकरण से आमतौर पर न्यायालय अधिवक्ता उपलब्ध करावत है, और जिनके पास पैसा रुपया है तो वो अपने हिसाब से अधिवक्ता चुने के अधिकार है। यह बात हुई है गिरफ्तारी। अब हर प्रयास में यह चाहिए कि माने 6 महीना के पहले पुलिस के सारी जांच हो जाए चाहिए, यह न्यायालय का समाधान हो जाए चाहिए कि 6 महीना तक कोनो जांच, माने यह समाधान न्यायालय का के समक्ष पुलिस का करे पड़ी कि कोनो प्रकार से जांच अब बाकी नहीं आए, इससे ज़्यादा ना हो चाहिए, यह प्रयास पुलिस का करे चाहिए। अब अगर कोनो प्रकार से व्यक्ति का माने प्रताड़ित किन जाता है, कोनो प्रकार से परेशान किन जाता है, या कोनो ऐसा मामला पुलिस के द्वारा
संज्ञान में आवत है तो ओके खातिर मानवाधिकार आयोग है, पुलिस एक ठे पक्ष है। अगर कौनो व्यक्ति का गिरफ्तार कीन गया है, गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गया है, तब पुलिस वालन का सदोष परिरोध के दोषी माना जाए। यह माना जाए कि यह एक ठे अपहरण व्यपहरण है। सामने वाले व्यक्ति का जाने का, आरोपी व्यक्ति का जाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि अभियुक्त व्यक्ति का यह अधिकार दीन गया है कि वह अपने अपराध के बारे में पूरी जानकारी ले सके और न्यायालय यह तय करे कि सामने वाला व्यक्ति दोषी है कि नहीं है। अगर जब तक न्यायालय तय नहीं करे तब तक पुलिस उसके साथ हुआ में ट्रीट न करी जो उन्हें सजा याफ्ता वाला व्यक्ति हो। तो ऐसा नहीं तो हुआ तक केहू को मारे के अधिकार तो दे नहीं है। अपने यहाँ कानून में कौनो ये व्यवस्था नहीं है कि कौनो आरोपी हो या अपराधी हो ओका पुलिस मारी के पीटे के अधिकार नहीं दे है। और न्यायिक हिरासत में यदि लीन जाते हैं और यदि सहयोग जांच में नहीं करता ही तो कुछ शायद 3rd डिग्री 2nd डिग्री और ये सारी बात होती है। देखिए यह है कि कौनो व्यक्ति अगर जांच विचारण में सहयोग नहीं करे तो पुलिस चोरी डकैती या अन्य जैसन अपराध है ऐसा यह कहा उचित नहीं है कि माने पुलिस गिरफ्तार न करी। ये पुलिस का अगर ऐसा लागत है कि हमारे पास कोनो ऐसा चीज़ है जो कल कि हम भाग सके थे, चोरी के कोनो संपत्ति है या कोनो ऐसा संपत्ति है जेका अगर हम उनके हाथ से दूर चले गए तो हम उसका छुपा सके थे तो गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन मारपीट नहीं की जा सके। साधारण रूप में एक सामान्य व्यक्ति यह बात का साबित करे में बड़ा असफल हो जावा करे थे कि पुलिस हमारे साथ मारपीट करी सी कि नहीं करी। यह एक ठे बड़ा माने साधारण प्रज्ञा वाला इंसान बड़ा परेशान हो जाते है, व्यथित हो जाते। तो विधि हर तरह से उपचार देगी और गिरफ्तार करे वाले व्यक्तियों के विरुद्ध माने पुलिस का अधिकार है, लेकिन वह व्यक्ति अभियुक्त व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वह अपने अधिकार और कर्तव्य का संजोए के रखे और न्यायालय में अपन बात रखे। निश्चित तौर पर कानूनी ज्ञान के मतलब या बिल्कुल अपना न सोचब कि एमा अपराधी का अपराध से बचे के तरीका बतावा जा लगे। एम अपराधी और एठे सिर्फ एक पक्ष की बात हो रही है जौने का पक्ष का वकील लड़ा थे और बाकायदा न्याय व्यवस्था ये कहा थी कि जब तक कौनो व्यक्ति का न्यायालय के द्वारा दोषी न करार कर दी जाए तब तक वह एक व्यक्ति जो है इनोसेंट है, मतलब वह एक अपराधी के तौर पर उसे जो है कौनों में के बर्ताव न की जाए, जो बेहद अच्छी बात थी कि यह कानून है, ये लोकतंत्र है, न्याय व्यवस्था है, ये न्याय व्यवस्था पर सबका भरोसा है। और लगभग जो आज यह व्यवस्था से लोग निकले हैं तो उनकर कहा जाए कि यह व्यवस्था बेहद दुरुस्त व्यवस्था मानी जाती है, वहीं के चलते यह पूरा सिस्टम चल रहा है। बड़े बड़े राजस्व के प्रकरण से लेके मर्डर हो गया, चोरी लूटपाट, तब कुल मिला के ये व्यवस्था के हर अंग जो है जरूरी है और वो माँ अपराधी के पास का अधिकार है। और अपराधी के पास अधिकार की बात न करब, इनोसेंट के पास जो कौनो व्यक्ति के खिलाफ FIR होती तो जैसा रोहित भैया बताए भाई कि अपना जो है वकील के माध्यम से अपन हर बात कह सकी थे, अपना का वारंट के साथ कौने धारा में गिरफ्तार की जाई, कौने अपराधन में गिरफ्तार की जाई वो बताई। और साथ में सबसे बड़ी बात रोहित भैया कि जो मैं अपना ये 24 घंटा वाला जिक्र करें वो का हम दर्शकन तक थोड़ा खोल के पहुँचवावे चाहे थे कि मतलब मान लीजिए जैसा कोनो चोरी के मामला भा 379 ओ माँ कौनो एक व्यक्ति का गिरफ्तार किनगा शक के आधार पर या फिर कन्फर्मेशन के आधार पर, केहू के बयान के आधार पर, तो ओके मतलब मामला में का हुई संदेह के आधार पर अगर कोनो व्यक्ति जो मुख्य आरोपी है ओका गिरफ्तार करी पुलिस ओके ओकर कथन लीस और अगर वह मुख्य आरोपी है कही देते कि नहीं हमारे साथ और 2-3 लोग रहे तो वो तीनों लोगन का ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। चूँकि चोरी ऐसा विषय है कि अगर सामने वाले व्यक्ति का तत्काल गिरफ्तार न की जाए, हालांकि ये बात का पुलिस का न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड के दौरान या अन्य चीज़ के अपन वैधानिक सदन के दौरान ये बात को बताए पड़ते हैं, लेकिन अगर सामने वाले वो 2 लोगन का सह आरोपी को गिरफ्तार करा थे पुलिस तो यह पूछा थी साधारण रूप में कि वो चोरी वाली मूल्य कहाँ है। अब अगर पुलिस का सामने वाला व्यक्ति समाधान कह देते हैं कि हम चोरी नहीं करना है बल्कि एक मुख्य आरोपी जो बैठाया ना अपना वह चोरी कैसी, तब बाकी 2 लोगों को छोड़ देती पुलिस। नहीं तो जैसा अब इनका कितने दिन तक जैसा अपना 24 घंटा के कहन कि 24 घंटा तक रखा जा सकता है। जैसे पुलिस केहू का सोमवार का 9 बजे दिन के 9 बजे गिरफ्तार करिस तो अगले दिन के 9 बजे तक वह रखी सकती है।
ऐसे है। हाँ बिल्कुल, 24 घंटा अगले दिन के 9 बजे तक रख सकती, लेकिन पुलिस आमतौर पर यह आवश्यक नहीं है कि वो 24 घंटा तक न्यायालय में पेश करे। आवश्यक यह है कि 24 घंटा के बिफोर टाइम, माने 24 घंटा के पहले वो न्यायालय में पेश कर सकती। अगर वो सकारे 9 बजे उनका गिरफ्तार किया जाता है, तब पुलिस न्यायालय के समक्ष उनका पेश करके कह सकती कि हम चूंकि इनसे कथन बयान कराई लागे। न्यायालय का सूचना ये चीज़ की जानकारी हो चाहिए। हमारा कहे कि मतलब यह माने कानून की मंशा यह है कि अभिभावक होती न्यायालय का अपने कार्यक्षेत्र के अंदर पुलिस का करला कि एक जानकारी हो चाहिए, तब पुलिस वाले कोनो चीज़ के जांच विचारण के दौरान ये चीज़ बता देते हैं कि हम इनका चोरी के आरोप में हिरासत में लाए हैं, इनसे हम पूछताछ करी लागे। न्यायालय से अनुमति ले लेते हैं। न्यायालय अगर उचित समाधान कह देते न्यायालय का, तो उनका अनुमति मिल जाती कस्टडी के। अच्छा। और अगर नहीं कह पावत नहीं तो नहीं मिले। फिर अगर दुईठे जौन व्यक्ति हम बतावत रहन कि दुईठे व्यक्ति का पुलिस पकड़ ले आवती, उनसे पूछताछ करती। हम यह कह सकते थे कि चोरी के आमतौर पर मामलन में पुलिस मारपीट करत है, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में लीन ग कौनो बयान न्यायिक बयान नहीं माना जाए। वह पुलिस अभिरक्षा के दौरान कौनो बयान, अगर पुलिस टार्चर कह के कौनो बयान ले थी, लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट माने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये चीज़ के प्रावधान है कि पुलिस अभिरक्षा के दौरान जब कथन है तो वह बहुत विश्वसनीय नहीं माना जाए। तो चाहे तो दो लोगों के अगर समाधान हो जाते तो छोड़ दे ही, और अगर यह उनका जानकारी हो ही गए कि सामने वाले व्यक्ति की जो मुख्य आरोपी है उतना ही बड़ा आरोपी दोनों में है, तो उनका धारा 34 IPC सहपटी धारा 34 में सह आरोपी बनावा जा सकता है। न्याय के एक उद्देश्य है कि समान आशय और समान उद्देश्य, ये दोनों बहुत बड़े शब्द हैं। अगर समान आशय से कौनो अपराध का कीन जाता है तो यह समझा जाए कि चाहे रोहित मिश्रा हो, अगर कौनो अपराध कर लागे और में कौनो अपराध के सहयोगी व्यक्ति से सहयोग कर रहे हैं, तो यह माना जाए कि उतने अपराध के दोषी हैं जितना रोहित हैं। तो यह कारण से पुलिस आमतौर पर अपना देखी थे कि सहपटी धारा 34 लगा देती, तो मुख्य आरोपी कहा कर रहा था कि मुख्य आरोपी यही, क्योंकि जेकर पहले नाव लिख दी तो मुख्य आरोपी होगी। पर आरोप लगभग समान उद्देश्य का, समान आशय का लेके होते, समान उद्देश्य का अग्रसर करे की थी, समान आशय रहा था। तो ये अलग अलग शब्द ही कानून के। गिरफ्तारी की यह प्रक्रिया है और पुलिस का प्रकरण पंजीबद्ध करे की यह प्रक्रिया है। एक ही आगे की प्रक्रिया न्यायालय पर होती, और जब न्यायालय सजा सुना देती तब जब कोनो कस्टडी होती, जब तब उनका गिरफ्तारी कहते, गिरफ्तार करा थी पुलिस। निश्चित तौर पर अपना समझ गए हो कि आज के जो ये प्रमुख बिंदु रहा तो गिरफ्तारी पर रहा कि गिरफ्तारी में पुलिस अपना के साथ हिरासत गिरफ्तारी का करत थी और कितना समय तक अपना कर रख सकत थी। पुलिस के लीन का बयान, वह बयान कोनो आधिकारिक बयान नहीं माना जाए, वह न्यायालय के अलग बयान अपन ले होता है। तो कुल मिला के सीधे तौर पर समझी कि आज के ये कानूनी ज्ञान में आज बस इतने, फिर अब नए मुद्दा का लेके नए कानूनी ज्ञान का लेके फिर मिलब अधिवक्ता रोहित मिश्रा के साथ। आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।